Good morning, students. I hope you all are fine, beta. And I think you have completed your chapter 22. So, now I am going to start the unit 4th, that is plant physiology. और उसमें से हमें करना है chapter 13 और 14. So, I am going to start today chapter 13, that is photosynthesis in higher plants. What we will study today? Photosynthesis in higher plants. हमें पता है बेसिकली हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ रखा है बेटा. फोटोसिंथेसिस क्या पढ़ा आपने लोअर क्लासेस में कि भाई प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं, दे यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड दे रिलीज द कार्बोहाइड्रेट्स और ग्लूकोज फॉर अस एंड ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. देखो ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज सोलर पावर्ड, कि जितनी भी लाइफ अर्थ पे है ना बेटा वो सोलर पावर्ड है बेसिकली. मतलब हमें बेसिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है. आप कह रहे होगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हो घर में, वो भी आपकी सनलाइट से रिलेटेड है. सबसे पहले सनलाइट है जो केमिकल एनर्जी में चेंज होती है और देन ये सारी कन्वर्जन स्टार्ट हुए थे एनर्जी के. सो ऑल लाइफ ऑन द अर्थ इज सोलर पावर्ड. देन अब ये सोलर पावर्ड है तो उस सोलर एनर्जी को यूज़ करने की कैपेबिलिटी किसके पास है? तो वो कैपेबिलिटी है प्लांट के पास. ना हम यूज़ कर सकते हैं ना कोई और एनिमल यूज़ कर सकता है, लेकिन प्लांट के पास कैपेबिलिटी है दैट दे कैन ट्रैप सोलर एनर्जी. सो लाइक दिस इज अ प्लांट, इसका रूट्स है, स्टेम और लीफ. अगर मैं इस लीफ को बड़ा करके दिखाऊं, ठीक है, तो इस लीफ में सेल्स होते हैं बेटा. क्या होते हैं? लीफ में सेल्स होते हैं बहुत सारे, और इन सेल को क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स. क्या बोलते हैं बेटा? मीजोफिल सेल्स. इतने बड़े नहीं होते जितने मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, बट ये सिर्फ थ्योरेटिकली आपको समझाने के लिए कि इन सेल का साइज इतना बड़ा हो. इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा? मीजोफिल सेल्स. और सेल लीफ के पास हजारों की संख्या में ऐसे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं हम? स्टोमेटा. व्हाट वी कॉल्ड इट? स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? दे आर द पोर्स थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, जिनके अंदर से गैसेस एक्सचेंज होती हैं. जनरली प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 का अपटेक करते हैं. अब मैंने क्या किया है यहाँ पे मीजोफिल सेल्स में, देखो प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, प्लांट को भी अपने फंक्शन करने के लिए क्या चाहिए? अपने काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो वो भी हमारी तरह रेस्पिरेशन करते हैं. कैसे रेस्पिरेशन करते हैं? इस मीजोफिल सेल्स में ये ग्लूकोज को यूज़ करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करके ATP बनाएंगे और CO2. ये काम हम भी करते हैं, हम भी ऑक्सीजन को यूज़ कर रहे हैं, CO2 को रिलीज कर रहे हैं. लेकिन अब देखो मैंने इसी मीजोफिल सेल को यहाँ पे बाहर निकाल दिया है और बड़ा बना लिया है हमने अच्छे से समझने के लिए. तो देखो हर एक मीजोफिल सेल में एक सेल ऑर्गेनेली होता है बेटा. दिस इज अ सेल, और हर एक सेल के सेल ऑर्गेनेलीज हैं. तो यहाँ पे एक सेल ऑर्गेनेली है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं. अब मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो इसलिए क्या लिखूंगी? माइटोकॉन्ड्रियन. सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं? माइटोकॉन्ड्रियन. तो प्लांट क्या करते हैं बेटा? प्लांट में भी ये सेल ऑर्गेनेली है. दिस इज द साइटोप्लाज्म. प्लांट के सेल के अंदर, इन मीजोफिल सेल्स के अंदर ग्लूकोज आता है. फर्स्ट ग्लूकोज टूटता है बेटा पायरुवेट में. ये सब हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ये सारी साइकिल्स हम डिटेल में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज किस में टूट जाता है? पायरुवेट में और पायरुविक एसिड में. देन साइटोप्लाज्म से ये पायरुवेट कहाँ पे चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. कहाँ पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और यहाँ पे एक साइकिल चलती रहती है. देयर इज अ साइकिल गोइंग ऑन जिसको क्या बोलते हैं? क्रैब साइकिल. क्या बोलेंगे बेटा? क्रैब साइकिल. इस क्रैब साइकिल के थ्रू ये जो पायरुवेट है ये टूटता है. ठीक है, क्या होगा? ये पायरुवेट टूटता है और क्या प्रोड्यूस होती है बेटा? CO2 गैस. और यहाँ पे एक चेन चलती रहती है इसकी मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक चेन चलती रहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और इस चेन के थ्रू क्या निकलते रहते हैं यहाँ से? ATP. मतलब पायरुवेट यहाँ पे टूट रहा है, एक तो CO2 प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा क्या बन रहा है? ATP. ATP क्या है? सेल की एनर्जी करेंसी. इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल. आई होप आपको ये रेस्पिरेशन वाला स्टेप क्लियर होगा. मीन्स प्लांट भी रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों की हेल्प से करते हैं. देन प्लांट के पास एक एडिशनल सेल ऑर्गेनल्स है जो कि एनिमल सेल्स में नहीं पाया जाता, और वो क्या है?
क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना, वरना तो हम भी सनलाइट को यूज कर लेते, बट वी डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। प्लांट के पास एक एडिशनल सेल ऑर्गेनेली है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। लाइक दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है, ये CO2 को एब्जॉर्ब, यहाँ पे CO2 बन रहा है, लेकिन प्लांट हमारी तरह CO2 को बाहर नहीं छोड़ रहा है, ये उसी सेल के अंदर उस CO2 को यूटिलाइज कर लेता है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। CO2 यहाँ पे यूज हो जाएगा और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर वाटर आ जाता है। वाटर प्लांट कहाँ से लेता है, ऑब्वियसली रूट से एब्जॉर्ब करता है बेटा। तो ये CO2 और वाटर दोनों रिएक्ट करते हैं through a series of reactions that we will study in quite details in this chapter and result in the formation of glucose। क्या बन जाएगा यहाँ पे बेटा, C6H12O6 ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो जाएगी with the release of oxygen। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में, और रेस्पिरेशन प्लांट कहाँ पे कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये जो ऑक्सीजन बना इसको प्लांट, अब तो ये तो एक मेसोफिल सेल्स थी, इस मेसोफिल सेल के बाहर बहुत सारे स्टोमेटा प्रेजेंट है, तो स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन बाहर निकलती रहती है और CO2 को ये और अंदर लेता रहता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ये फिक्स कर रहे हैं, तो सो दिस इज CO2 फिक्सेशन। और ये काम ये डे टाइम में कर रहा है बेटा, मीन्स डे टाइम में प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करता है और रेस्पिरेशन भी, लेकिन नाइट में प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं। याद रखना, प्लांट क्या करते हैं, रात को सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं, बिकॉज डे टाइम में ही वो इस सनलाइट का यूज करके CO2 और वाटर को रिएक्ट करते हैं, यहाँ से एनर्जी यूज करते हैं, सनलाइट एनर्जी, और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। सो दिस रिएक्शन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज ओनली गोइंग इन द डे टाइम। रात को ये रिएक्शन नहीं होगी, रात को प्लांट सिर्फ क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है। इसीलिए बोलते हैं कि प्लांट रात को ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 छोड़ते हैं, लाइक अस। So in night only respiration going on, so they release carbon dioxide and take oxygen through stomata। देन स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जब हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट द स्ट्रक्चर वेयर फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन। तो फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही है बेटा, एंड एज वी नो क्लोरोप्लास्ट की फॉर्मेशन या क्लोरोप्लास्ट यूकैरियोटिक सेल्स में कैसे आए थे, बाय एंडोसिम्बायोसिस। एक्चुअली में ये कोई प्रोकैरियोट थे, कोई बैक्टीरिया थे जो यूकैरियोटिक सेल में आके रहने लग गए थे और सेल के लिए कुछ काम करने लग गए थे। सो दे आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, जिनके पास खुद का DNA और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। सेल के, प्लांट सेल के राइबोसोम्स ATS टाइप के हैं, लेकिन इनके राइबोसोम कौन से हैं बेटा, 70S टाइप के हैं। और इनका ये जो स्पेस है, अंदर वाला स्पेस, दिस इज नोन एज द स्ट्रोमा। और फिर यहाँ पे ऐसे कॉइन के स्टेक लगे हुए हैं, जैसे सिक्कों का स्टेक बना देते हैं ना, ऐसे स्टेक बने हुए हैं। इस एक कॉइन को क्या बोलते हैं बेटा, थैलाकॉइड। व्हाट इज दिस सिंगल कॉइन, थैलाकॉइड। और इस पूरे स्टेक को क्या बोलते हैं, ग्रैनम। और इन सभी स्टेक्स को मैं एक साथ क्या बोलूँगी, ग्रैना। और ये स्टेक ना एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं, लाइक दिस, दिस आर द कनेक्शन बिटवीन टू ग्रैनम। तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमेले। ठीक है, स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। मैं पहले भी इसको सेल वाले चैप्टर में डिटेल में करवा चुकी हूँ, सो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बेसिकली दो पार्ट्स में होती है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, लाइट एंड डार्क। सो व्हाट आर दिस लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन बेटा इन ग्रैना में होती है, इसमें यहाँ पे लाइट रिएक्शन होएगी, ठीक है, ग्रैना में और स्ट्रोमा लेमेले में। लेकिन डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है, स्ट्रोमा में। अब ये है क्या, लाइट रिएक्शन का काम क्या है, लाइट को कैप्चर करेंगे। थाइलाकॉइड में क्या होते हैं, एक्चुअली में क्लोरोफिल्स होते हैं यहाँ पे, जो लाइट को कैप्चर करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन लाइट। लाइट को कैप्चर करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज ATP और NADPH। देन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होगा बेटा, जो ATP और NADPH यहाँ पे लाइट रिएक्शन में बने हैं उसका यूज करके CO2 और वाटर रिएक्ट करते हैं और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। सो डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट,
ठीक है, ये दोनों रिएक्शन साथ चलती हैं, दोनों ही सनलाइट के प्रेजेंस में होंगी। सो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। जब तक ये लाइट रिएक्शन वाले प्रोडक्ट नहीं बनेंगे डार्क रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होगी। सो डार्क रिएक्शन ओनली हैपन्स इन द डे, ये भी सिर्फ डे टाइम में होगी, ये सिर्फ नाम अलग दे दिए गए हैं इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए। एक्चुअली दोनों ही डिपेंडेंट है बेटा किस पे, लाइट पे। सो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, ये एक दिस इज द सिंगल थैलाकॉइड, थैलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल है, वो सनलाइट का यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, एटीपी और NADPH। ठीक है, दिस इज द लाइट रिएक्शन। इसी एटीपी और NADPH को इधर से CO2 आ जाता है सेल के अंदर, CO2 और वाटर रिएक्ट करते हैं, इसका यूज करते हैं और क्या बना देते हैं, ग्लूकोज, और साथ में क्या रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। ये रिएक्शन कौन सा है, डार्क रिएक्शन। और जब एटीपी टूट जाता है तो क्या रिलीज होएगा, ADP, NADPH टूट जाता है तो क्या रिलीज होएगा, NADP, और ये दोबारा से फिर से यूटिलाइज होते हैं यहाँ पे और फिर से ATP NADPH बनता रहता है। सो दिस इज द साइकिल दैट इज रिपीटिंग कॉन्टिन्यूसली एंड वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर इन क्वाइट डिटेल्स। Then this is the basic balanced reaction of the photosynthesis। 6 molecules जब कार्बन डाइऑक्साइड के 12 molecules of water के साथ रिएक्ट करते हैं in the presence of chlorophyll and sunlight, then क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, ग्लूकोज, oh sorry this is the oxygen, 6 O2 will become there, 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। सो बेटा व्हाट वी लर्न टुडे, आज हमने फोटोसिंथेसिस चैप्टर को स्टार्ट किया और उसके सिर्फ बेसिक्स की नॉलेज गेन की है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस दो फेजेस में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन ग्रैना में होगी और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, मीजोफिल सेल्स में, लीफ की मीजोफिल सेल्स में एक्चुअली फोटोसिंथेसिस हो रही है। सो these are the things that we studied today. So keep watch this video carefully, and if your concept are not clearing in one time, so you can watch the video twice or thrice so that your concept will clearly you can understand this topic more clearly. ठीक है बेटा, if you have any doubt you can ask me at any time. Thank you, have a nice day.